हेलो फ्रेंड्स, विवेक सलेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स पार्ट 1 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है, जैसे इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे व्हाट इज इक्वेशन। जैसे एक टर्म इसमें इक्वेशन आया है, एक आया हमारा लीनियर इक्वेशन आया है। जैसे इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद आया है वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है। ये सारी चीजें हैं। इसे आपने अभी अपने पिछले के क्लासेस में पढ़ाई कर लिया है, 9th में, 6th में, 8th में, 9th में आपने इसको पढ़ लिया है कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट? इक्वल्स टू के फॉर्म में होता है। जैसे ax + b y = c, या फिर अगर हम ऐसा बोलें, कुछ एग्जांपल इसका देख लें, जैसे बोल दिया 5x + 3 = 0। ये क्या होगा? इक्वेशन, यानी यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहेगा तो हो जाएगा हमारा क्या? इक्वेशन। ओके, कुछ इक्वेशंस और हम देख लेते हैं, जैसे ax² + bx + c = 0। और भी हम अगर देख लें ax³ + bx² + c = 0, यानी ये सब के सब क्या है? इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद टर्म्स आता है स्टूडेंट इसमें लीनियर इक्वेशन क्या है, यानी कि ऐसा इक्वेशन, आप जान लो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसा इक्वेशन जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि आप फिर से ध्यान से सुनो, ऐसा इक्वेशन जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि वो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे उसको पहचानोगे? सिंपली मैं बता देता हूं, अगर जो दिया गया इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स है, अगर वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, तो क्या हो जाएगा? हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे ax + b = 0, ये क्या है? हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है? हमारा x है। x का जो पावर है वो क्या है? 1 है। अगर जो दिया गया वेरिएबल हो, अगर उसका पावर 1 हो, तो हम ऐसे इक्वेशन क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और भी अगर इक्वेशन देख लीजिए, जैसे 5x + 10 = 0, ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल दिया गया वेरिएबल है, इसका पावर कितना है? 1 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया गया रहे, उसका मैक्सिमम पावर अगर 1 हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे ये वाला इक्वेशन ax² + bx + c अब = 0। अगर इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं स्टूडेंट, इस इक्वेशन को अगर हम देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, और x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। और लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैक्सिमम जो पावर है यानी डिग्री जो रहेगा वेरिएबल का, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट इस एग्जांपल में हमने 2-3 बार 4 बार हमने वेरिएबल 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 करके बात कर लिया। वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? अरिथमेटिक जब आपने पढ़ा होगा उसमें आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, वहां पे नंबर्स रहते थे। अलजेब्रा जब से आया है तब से उसके साथ वेरिएबल घूम रहा है। वेरिएबल्स के साथ साथ आप जहां पे भी अलजेब्रा सॉल्व करोगे, सब जगह आपको वेरिएबल्स तो मिल ही जाएगा। ओके, तो ये जो वेरिएबल है ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। दो चीजें होती है, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। याद रखना स्टूडेंट, एक होता है हमारा कांस्टेंट और एक होता है हमारा वेरिएबल। दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट जो होता है जिसका वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ इसका वैल्यू फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू इज कांस्टेंट and whose value can be changed, जिसका वैल्यू
चेंज हो सकता हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो जनरली हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को वेरिएबल्स मानते हैं। जनरली जो सभी जगह जहां पे भी आप पढ़ोगे वहां पे एक्स वाई जेड को ही वेरिएबल माना जाता है, ए बी सी डी जो ये सब उसको कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन वैसे आप ये जान लो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, जैसे 5 का वैल्यू आप कहीं पे भी डिनोट करो उसका वैल्यू 5 ही रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। वेरिएबल मींस वैल्यू कैन बी चेंज, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहां पे x का वैल्यू देखो क्या दिया, 5x + 10 = 0। अब x का वैल्यू हम वेरी करा सकते हैं, नहीं x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम डिफरेंट एक्सिस। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जब इसको ड्रॉ करने लगेंगे तो x का दूसरा वैल्यू रखेंगे, दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहां पे रखें, जैसे देख लो 5x + 10 = 0 है। अगर हम x = 1 रखें क्या हो जाएगा, 5 × 5 + 10 कितना आ जाएगा हमारा, देन 15 आ जाएगा। 5 को अगर हम 2 रख दें, सॉरी x अगर हम 2 रख दें तो 5 × 10 10 + 10 = 20 हो जाएगा। x की प्लेस अगर हम 3 रखें तो 5 × 3 = 15 15 + 10 करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। इस तरीके से यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस यही है कि कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता रहता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जो इक्वल टू 0 या इक्वल टू समथिंग रहेगा, ऐसे चीज को क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा इक्वेशंस बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो क्या करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे, हम देखते हैं कि उसमें जो वेरिएबल दिया होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर डिग्री 1 रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन है। अगर नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे ax + b = 0 क्या हमारे लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x दिया हुआ है इसका पावर कितना है, 1 है। 5x + 10 = 0, यहाँ पे क्या है, x का पावर कितना है, 1 है, तो ये भी क्या हमारा लीनियर इक्वेशन है। ax² + bx + c, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे x का पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया, x का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। बाद में हमने ये भी पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या होता है, स्पेस में यानी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वैल्यू कैन बी चेंज। और कांस्टेंट क्या होता है हमारा, फिक्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें था। अब देखो यहाँ पे जो इस चैप्टर में दिया गया, जैसे ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल इसमें है क्या, x। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और हमें चैप्टर क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का पढ़ना है। तो देख लेते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप जान लो उसका जनरल फॉर्म में बता देता हूं, और लीनियर इक्वेशन क्या है उसको आप ध्यान से देखो। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जनरल फॉर्म अगर इसका मैं लिखूं, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, ध्यान से देखना, ax + by + c = 0। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आए, ax + by + c = 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आए तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 वेरिएबल है, कौन कौन सा, x एंड y, 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये क्या होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, where a b and c are real number। a b और c जो है वो क्या है, रियल नंबर है। इसमें a does not equals to 0, b does not equals to 0। यहां a कभी भी 0 नहीं होगा और b भी कभी भी 0 नहीं होगा। c शुड बी 0, c 0 हो भी सकता है, नहीं उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एंड यहां पे लिख दो, एंड
सी मे बी जीरो और नॉट। ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान से देख लो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल देखो स्टूडेंट, जैसे वेरिएबल दिया हुआ है x एंड y क्या है, इसके वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। एक जैसे ये y नहीं रहता, सिर्फ x रहता, तो क्या होता है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन क्या है, इसके साथ दो वेरिएबल्स, इसलिए क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y, इसका पावर कितना है, x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, इसलिए ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। ये क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, a b c are real number, a does not equals to 0, b does not equals to 0 and c may be 0 or not। ये 0 भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। दूसरा, and x and y, x and y are, ये तो पहला पॉइंट हो गया, सॉरी यहां से आप देख लो एक और एक ये, where x and y are two variable। ओके, x और y क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। तो देखो हमने ध्यान से देख लिया, देखा हमने क्या कि ये इस अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसको टू वेरिएबल्स बोलेंगे। और वेरिएबल ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दिया गया है x और y, इसका हाईएस्ट जो पावर है या फिर आप डिग्री बोल सकते हो, वो कितना है 1 है। अगर किसी भी इक्वेशन में डिग्री अगर 1 आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर कोई भी इक्वेशन इसके फॉर्म में रहा तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, कंडीशन में चीज दिया गया है स्टूडेंट, a does not equals to 0, b does not equals to 0। a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा है, अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हम देख लेते हैं। देखो इसे ध्यान देखो, if a equals to 0, अगर हम a equals to 0 रख रहे हैं then, ध्यान से देखो then a 0 रखेंगे तो 0 into x plus by plus c equals to 0। 0 का किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हो 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। मिलेगा क्या हमें by plus c equals to 0 मिला। अब आप ये बताओ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहा। ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल तो क्या हो गया है 0 हो गया है। ठीक, अच्छा अगर हम क्या करें, इफ b equals to 0 देन तो क्या हो जाएगा हमारा ax, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ax प्लस 0 into y प्लस c equals to 0, और मिलेगा क्या हमें ax प्लस c equals to 0, क्योंकि ये तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मिला क्या हमें ax प्लस c equals to 0, ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन एक वेरिएबल में, दो वेरिएबल में नहीं, इसलिए a and b does not equals to 0, a और b 0 नहीं होना चाहिए था। अच्छा तीसरे कंडीशन देख लें, if c equals to 0 then तब क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, देख लो ax प्लस by प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये तो 0 है खत्म, मिलेगा क्या ax प्लस by इक्वल्स टू 0। तो यहां पे क्या दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि x भी हमारा क्या है वेरिएबल है और y भी हमारा वेरिएबल है, तो ये दोनों क्या वेरिएबल्स इसमें हैं, यानी ये भी क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे हैं। तो c हमारा क्या 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक,
तो ये बेसिक चीजें हमने पढ़ लिया। उसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। उसके बाद फिर हम करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में दिया है दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या दिया है फ्रेंड्स? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? इसके लिए देखो, when there are two linear equation of two variables at the same time they are called as simultaneous linear equation। अगर दो linear equation एक साथ लिखे गए हैं तो then that types of linear equations are known as simultaneous equations। जैसे देख लो, ऐसे दिया है 5x minus 3y equals to 2 and 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। दो इक्वेशन दिए गए हैं, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लीनियर। सबसे पहले तो हमें चेक कर लेना क्या ये लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स में है। क्यों? क्योंकि देखो दो वेरिएबल्स हैं हमारे और दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है वो कितना है? 1 है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और दो इक्वेशंस एक साथ लिखे गए हैं इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में इसका सॉल्यूशन देखा होगा। हम करते क्या थे, चाहे x के और चाहे y की, चाहे x वाले और चाहे y वाले जो कोएफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। अगर वो इक्वल दिया रहे तब हमें क्या करना है? सिर्फ उसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हम अपना x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते थे। आपको याद होगा या नहीं होगा उसको बाद देखेंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लो। जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अगर दो इक्वेशन एक साथ लिखे गए हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब जैसे अब अगला टॉपिक आएगा कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए आएगा हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, क्या क्या मेथड हो सकते हैं? अब जो आपके बुक में दिया गया, यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ मेथड दिया गया है। द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करके यानी इक्वल करके भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम कर सकते हैं द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। फिर तीसरा जो यहाँ पे आपके बुक में दिया है दैट इज बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। एंड नेक्स्ट दिया जो है हमारा क्या? क्राइमर्स रूल, डिटरमिनेंट मेथड, फिर डिटरमिनेंट मेथड दिया है। फिर उसके बाद दिया है आपका क्राइमर्स रूल दिया हुआ है, क्राइमर रूल से फिर उसके बाद एप्लीकेशन दिया हुआ है। ओके, तो हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम करेंगे किस मेथड से सॉल्व? द मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। ओके, तो हम मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या करेंगे, करने वाले हैं हम सॉल्यूशन करने वाले से एक्सरसाइज आप ओपन कर लो। प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1 में दिया है कुछ बोल रहा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। और पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो क्लास 9th का हमने सीखा था, क्लास 9th में किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू जान लेते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्या देख लो, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। उस मेथड से हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा,
आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय equating the coefficient, ये हम इस मेथड से अभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा स्टूडेंट्स, मेथड नंबर 1 है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, जैसे भी हमने टॉपिक डाला था मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आपको कुछ मेथड को जानना है, जैसे पहला मेथड आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एक मेथड ये आपको सीखना है, दूसरा आपको ग्राफिकल मेथड सीखना है। पहले सारे मेथड लिख लो। सेकंड इज ग्राफिकल मेथड, सॉरी सेकेंड हमारा क्या है, ग्राफिकल मेथड। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड। और फोर्थ मेथड जो हम करेंगे वो रहेगा हमारा क्राइमर्स रूल। तो ये चार मेथड से हम दिए हुए चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। कौन सा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, दूसरा हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, तीसरा हम करेंगे डिटरमिनेंट मेथड और चौथा करेंगे हम क्राइमर्स रूल। जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है वो आपको सॉल्व करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट पे। ये जो मेथड थे आगे के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा करते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे, किसी टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट के साथ। जैसे सपोज करो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर दिए हैं, जैसे सपोज करो इक्वेशन दिया है, ध्यान से देखो, 5x minus 3y equals to, इक्वेशन दिया 5x minus 3y equals to 8 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x plus y equals to 2। ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, अब ये दो हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। सबसे पहले तो आप ये जान लो कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन में दिए हुए वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 5, तो x का क्या है, 5 कोएफिशिएंट है। x के साथ 3 है तो 3 क्या हुआ, कोएफिशिएंट। y के साथ क्या है, 3 है तो 3 क्या हो गया, कोएफिशिएंट। y के साथ क्या है, 1, ये क्या होगा हमारा कोएफिशिएंट। अच्छा, अब हमें क्या करना है इस मेथड में करना क्या है स्टूडेंट, जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन को हमें क्या करना है, इक्वेशंस को इक्वेट करना है, यानी जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को हमें इक्वेट करना है। इक्वेट मतलब इक्वल करना है, उसको इक्वली दिखाना है, उसको हमें इक्वल करना है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो हमें देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के साथ क्या है, 5 है, यहाँ पे y के साथ 3 -3 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पे y के साथ क्या है, 1 है। यानी ये दोनों भी इक्वल नहीं है और ये दोनों भी इक्वल नहीं है। कोएफिशिएंट दोनों का मतलब, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये दोनों भी डिफरेंट हैं। और यहाँ पे y के साथ क्या है, -3 और यहाँ पे y के साथ 1 है, ये भी दोनों डिफरेंट हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको इक्वेट करना है। आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने किस तरह से इक्वेट करते थे, उसी तरीके से हमें कर देना है। किसी भी लीनियर इक्वेशन में हम किसी नंबर से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता, ये तो हम जानते हैं ना। तो देख लो, अगर हमें x के साथ क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 3 है, इन दोनों को अगर हमें इक्वल करना हो, यानी 5 और 3 को हमें इक्वल करना हो, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले इक्वेशन में क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 3 5 15 और यहाँ पे 5 3 15
हो जाएगा, जिससे हमारा ये दोनों कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएंगे यानी इक्वल हो जाएंगे। यही तो हम करते थे 9th में, हम करते क्या थे, चाहे x वेरिएबल के और चाहे y वाले वेरिएबल, किन्हीं भी वेरिएबल्स को हम क्या करते थे, इक्वेट करते थे, यानी उनके जो दिए हुए वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट को इक्वल करते थे ना। इक्वल करने के क्या करेंगे, देखो जैसे अगर हम सपोज करो x वाले को इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम जो ऊपर x के साथ कितना है 5, तो हम 5 से क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे क्या दिया हुआ है 3, ऊपर वाले सभी मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी टर्म्स मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इक्वल हो जाएगा। या फिर हम y वाले वेरिएबल्स को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे y के साथ क्या है, -3 है ना, तो 3 के साथ अगर हम इस इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दे और यहां पे क्या है, y के साथ 1 है, 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। आप चाहे x वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करो, चाहे y वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करो, आप इक्वल कर सकते हो। ओके, तो हम हमेशा यही चूज करते हैं कि जो छोटा डिजिट होता है उसी को हम लेते हैं। जैसे 5 और 3 है, 5 और 3 है और यहाँ पे 3 और 1, ये वाले क्या है, डिजिट छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय 3, इसके साथ क्या था, 3 था, तो हम 3 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, देखो 3 मतलब 3, इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, 3x प्लस y इक्वल्स टू 3 इंटू 2, दोनों तरफ में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से यहां मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 9x प्लस 3 1 जा 3y इक्वल्स 3 2 जा 6, इक्वल्स टू दोनों तरफ में 3 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट ना। तो हमें हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब देखो 9x plus 3y equals to 6, 5x minus 3y equals to 8। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि अगर y का जो साथ जो नंबर है उसको हम दूसरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो y के साथ उसको क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर 1 से हम इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 3 में क्या मिल गया, 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 6। अब देख लो, फ्रॉम इक्वेशन ऐसे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को लिखते हैं, देखो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और तीसरा वाला इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब क्या वेरिएबल के साथ जो नंबर्स है वो सेम है, अब तो सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे y के साथ 3 है, यहाँ पे y के साथ 3 है। उसके बाद हमें क्या करना होता था, हम ये चेक करते थे जो दोनों नंबर्स है क्या वो सेम साइन में है या फिर ऑपोजिट साइन में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के साथ माइनस है और यहाँ पे y के साथ प्लस है, दोनों ऑपोजिट साइन में है। अगर सेम साइड के होते तो हम सब्ट्रैक्शन करते थे, और ऑपोजिट साइड होता तो हम क्या करते थे, समेशन करते थे, यानी ऐड कर देते थे। यहाँ पे देखो दोनों ऑपोजिट हो तो हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, यानी इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके प्लस करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 करेंगे कितना आएगा, 14x, और ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो दोनों ऑपोजिट साइन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 ना। अब 14x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड 14 अपॉन 14, 14 1 जा 14, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू भी मिल गया, अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, चाहे कहीं पे भी पुट करें, हमें y का वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू x का वैल्यू कितना है 1, तो 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 8, अब 5 1 जा 5, तो क्या आएगा हमारा ये 5 माइनस
3y इक्वल्स टू 8। अब ये प्लस है इधर, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मिलेगा कितना -3y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 हो जाएगा। ये 5 इधर प्लस था, उधर चला गया तो माइनस हो गया, मिला कितना हमें -3y इक्वल्स टू 3। और ये देखो -3 इधर मल्टीप्लाई उधर चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, मिलेगा क्या y इक्वल्स टू 3 अपॉन -3 बन जा -3 यानी यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा y इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। यानी कि 10 यहाँ पे दिखा देंगे 10 सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1, तो क्या हो जाएगा 1, -1, ये क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, ये जो x और y की जो वैल्यूज आए हैं, x और y की जो वैल्यूज आए हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है स्टूडेंट कि x और y की ये वैल्यूज को अगर हम इन इक्वेशन कहीं पे भी पुट करें, जैसे सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करें, यहाँ पे रखें तो x का वैल्यू 1, 5 × 5 -3 और माइनस करें दोनों क्या होगा, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो क्या होगा 5 + 3 = 8 आ जाएगा। यानी कि जो इक्वेशन का जो वैल्यू आया रहेगा, अगर इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन रखेंगे तो पूरे इक्वेशन को क्या करेगा वो सेटिस्फाई कर देगा, तब तो हम मान लेंगे हमारा सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज गलत है। आपको एग्जाम में अगर आए तो आपको करना क्या है, जो भी x और y की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को क्या करना है, आपको जो आया है सॉल्यूशन उस पे पुट करके देख लेना है, आंसर चेक कर लेना है कि क्या सही है या नहीं है। तो देख लो जैसे x और y 1 आया, 1 और -1 आया, x किसी भी एक इक्वेशन रख लेते हैं, जैसे इस पे रख लेते हैं। तो देखो सपोज करो दूसरे वाले में, चलो तो 3 × x का वैल्यू कितना है हमारा 1, तो 1 प्लस -1 y का वैल्यू -1 है तो इक्वल्स टू कितना आया हमारा 2। अब देखो ये क्या हो गया हमारा 3 बन जा 3 और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो -1 आएगा, इसको जब करोगे कितना आएगा 2 इक्वल्स टू, यानी कि ये जो वैल्यूज आए हैं x इक्वल्स टू 1 और -1 ये क्या है एक्यूरेट हैं। तो क्या आपको ये मेथड समझ में आया होगा, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो आपको समझ में आ ही गया, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। उसमें करते क्या है, किन्हीं भी कोएफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं और इक्वल करने के बाद उसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेते हैं और फिर हमें x और y का वैल्यू मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन में, इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना है, आप इसको नोट कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, इस मेथड को सीख लो, रिकॉल कर लो जो 9th में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1।